नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा और आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। शुरुआत करते हैं प्रोग्राम की और आज मैं प्रोग्राम में बात करने वाला हूं भैयू जी महाराज की। जी हाँ, भैयू जी महाराज को लेकर जो तमाम तरह की खबरें देखने को मिल रही हैं और भैयू जी की सुसाइड के बाद जो खबरें लगातार आ रही हैं उससे हर कोई हैरान है। आपको बता दूं कि भैयू जी महाराज ने जिस तरह से खुदकुशी कर ली उससे हर कोई हैरान है कि आखिरकार भैयू जी ने यह कदम क्यों उठाया। हालांकि भैयू जी ने जो सुसाइड लेटर जो लिखा था उसमें खुद इस बात को उन्होंने जिक्र किया था कि पारिवारिक कलह के चलते वो ये कदम उठा रहे हैं और जिस तरह से उन्होंने अपनी संपत्ति की सारी जिम्मेदारी अपने सेवादार को देने की बात कही थी और तब से मामला और बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है। आपको मैं बता दूं कि परिवार वालों का, जी हाँ, भैयू जी के परिवार वालों का कहना है कि संपत्ति पर उनका अधिकार होना चाहिए, तो वहीं सेवादार जो है उनकी संपत्ति पर अपना हक जमा रहा है। लेकिन अब जैसे कि मैं संपत्ति की बात कर रहा हूं तो देखिए, जो नई खबर और जो अपडेट जो खबर आई है वो यही है कि भैयू जी महाराज की संपत्ति का हुआ बंटवारा। बेटी कुहू को मिली 70% और पत्नी को मिली 30%। यानी कि बेटी को जो है सबसे ज्यादा जो है संपत्ति मिली है। आपको मैं जानकारी दे देता हूं कि किसको कैसे दी गई है और कितनी संपत्ति और कैसे मिली है। भैयू जी महाराज के निधन के बाद उनकी संपत्ति का बंटवारा आपसी समझौते से हो गया है। बेटी कुहू को उनकी संपत्ति में से 70% और पत्नी आयुषी को 30% का हिस्सा दिया जाएगा। पारिवारिक सूत्रों के मुताबिक बीते गुरुवार को भैयू जी महाराज के घर पर दोनों के बीच समझौता हुआ जिसमें दोनों परिवारों के लोग बैठे थे। पत्नी चाहती थी कि 40% संपत्ति उन्हें मिले, यानी कि अब बेटी और कह सकते हैं कि बेटी कुहू और जो भैयू जी की पत्नी है आयुषी, उनके बीच में किस तरह से अब जमीन जायदाद के हिस्से के बंटवारे को लेकर लड़ाई शुरू हो गई है, ये यहाँ पर देखने को मिल रहा है। जब जो पत्नी थी उनकी, भैयू जी महाराज की, वो चाहती थी कि उन्हें 40% संपत्ति दी जाए। पत्नी आयुषी ने बैठक में 40% संपत्ति मांगी थी, लेकिन कुहू और उसके परिजन ने इससे इनकार कर दिया। बाद में आयुषी को झुकना पड़ा और उसने 30% संपत्ति पर ही समझौते के लिए हामी भर दी। वहीं कैलाश विजयवर्गीय भी पहुंचे। बीते गुरुवार रात भाजपा के महासचिव कैलाश विजयवर्गीय भी भैयू जी महाराज के घर पहुंचे और उनकी माता जी और बेटी से मुलाकात की। देर रात तक लोगों का आना जाना लगा रहा और कुछ प्रमुख लोगों ने से कुहू ने बातचीत भी की। भैयू जी के जाने के बाद जिस तरह से संपत्ति का विवाद यहाँ पर दोनों के बीच देखने को मिल रहा है और ये यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि लड़ाई छिन गई है। हालांकि आयुषी को 30% से ही संतुष्टि करनी पड़ी और जो कुहू थी उनका कहना था कि उन्हें 70% ही मिले क्योंकि वो हकदार हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए, पुलिस ने भी बयान लिया है। बीते शुक्रवार सुबह एक महिला सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल भैयू जी महाराज के घर पर पहुंचे तो एक बयान दर्ज किया था। इस दौरान उन्होंने भैयू जी महाराज की बेटी कुहू और माताजी से बातचीत की। बेटी कुहू से मिलने के लिए बीते दिनों उसकी कई सहेलियां भी पहुंची थी और सहेलियों के साथ उनके परिजन भी थे जिन्होंने कुहू को सांत्वना दी। तो देखिए, वाकई में उनकी बेटी इस सदमे को भी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाई। उन्हें इतना बड़ा सदमा लग गया कि आखिरकार कैसे उनके पिता ने, भैयू जी महाराज ने, इतना बड़ा कदम उठा लिया। क्योंकि जो भैयू जी महाराज एक मॉडर्न तरीके से रहते थे, या कह सकते हैं जिन भैयू जी महाराज को लग्जरी गाड़ियों का शौक था, घड़ियों का शौक था और जिस तरह से उनकी प्रोफाइल थी, एक मॉडल भी वो रह चुके हैं और जिस तरह से उनके जीवन में कह सकते हैं कि सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन आखिरकार जब सुसाइड नोट बरामद हुआ और उसमें ये लिखा हुआ बताया कि उनकी जो मौत हुई है, उन्होंने जो सुसाइड किया है वो इसी वजह से किया है क्योंकि पारिवारिक कलह हो रही थी। तो संपत्ति बंटवारे को लेकर भी यहाँ पर विवाद देखने को मिला। लेकिन अगर मैं बात करूँ कि इसकी ये भी खबर जो है देखने को मिली थी कि आयुषी जो है उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि भैयू जी महाराज जो है
अपनी बेटी कुहू से मिलते हैं। जी हाँ, और अक्सर जो है उनके मिलने पर जो है झगड़ा भी होता था और आयुषी नहीं चाहती थी कि वो बाप बेटी साथ में मिले, और इस वजह के चलते भी और जो है तनाव की स्थिति बन गई थी और भैय्यू जी महाराज पूरी तरह से कंफ्यूज हो गए थे और उन पर तनाव इतना ज़्यादा हावी हो चुका था पारिवारिक कलह का कि आखिरकार उन्होंने खुदकुशी जैसा कदम उठा लिया और खुदकुशी कर ली। सबसे बड़ी बात तो देखिए ये है कि भैय्यू जी महाराज की अगर मैं बात करता हूँ तो दूसरी शादी करने के बाद भैय्यू जी महाराज चर्चाओं में आए थे, और उसके बाद से फिर ये देखने को मिला कि जब उन्होंने सुसाइड किया तब जो है वो फिर चर्चाओं में आए। लेकिन वाकई में जिस तरह से भैय्यू जी महाराज ने जो कदम उठाया और जिस तरह का तनाव उन पर था, जिस तरह से कदम उन्होंने उठाया, उससे कहीं ना कहीं नजर आता है कि उनके ऊपर बहुत तनाव था। और आपको मैं यहाँ पर ये भी बता दूं कि भैय्यू जी महाराज ने जो सुसाइड नोट में जो शब्द लिखे थे, जो बात उन्होंने लिखी थी, उस बात पर भैय्यू जी महाराज के जो कह सकते हैं उनके परिजन विश्वास नहीं कर रहे थे। उनके परिजनों का यही कहना था कि आखिरकार उन्होंने किसी दबाव में आकर ये सुसाइड जो लेटर है वो लिखा है, क्योंकि इसकी बड़ी वजह ये थी क्योंकि भैय्यू जी महाराज ने अपने सुसाइड नोट में लिखा था कि उनकी सारी संपत्ति का मालिक उनका सेवादार होगा, और ये बात कहीं ना कहीं उनके परिवार वालों को पसंद नहीं आई और उन्होंने कहा कि इस मामले की छानबीन होनी चाहिए। वहीं अगर मैं संपत्ति के बंटवारे की बात करता हूं तो कुल देखने को मिला कि 70% जो है कुहू को दिया गया और 30% जो है आयुषी को दिया गया भैय्यू जी महाराज की पत्नी को लेकर। तो देखिए भैय्यू जी महाराज के जाने के बाद जिस तरह से संपत्ति को लेकर विवाद यहाँ पर देखने को मिला, ये मामला बहुत नया देखने को मिला था। और आपको मैं यहाँ पर ये जानकारी दे दूँ कि भैय्यू जी महाराज के जाने के बाद यही सवाल सामने आ रहा था और जो ट्रस्ट थी वो भी समझ नहीं पा रही थी कि आखिरकार संपत्ति दी जाए तो किसके हवाले की जाए और संपत्ति का मालिक कौन होगा। और इस मामले पर जो है ट्रस्ट ने भी कुछ खास नहीं बोला था। ट्रस्ट ने यही कहा था कि अभी वो कोई जल्दी निर्णय नहीं ले सकते हैं और वक्त आने पर जो है फैसला लिया जाएगा। और जैसा कि इसमें देखने को मिला कि संपत्ति का जो बंटवारा यहाँ पर देखने को मिला, तो पूरी तरीके से ये बंटवारा यहाँ पर देखने को मिला कि 70% जो है बेटी को दिया गया और 30% पत्नी को। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि दोनों के बीच, जी हाँ, कुहू और आयुषी के बीच बिल्कुल भी नहीं बनती थी। दोनों एक दूसरे को देखना भी पसंद नहीं करते थे। जी हाँ, बात इस तरह की भी निकल कर सामने आई है। आपको मैं बता दूं कि जिस तरह से जो भैय्यू जी महाराज अपनी बेटी कुहू से मिलते थे, तो वो मुलाकात, बाप बेटी की मुलाकात जो है बिल्कुल भी आयुषी को पसंद नहीं आती थी और वो नहीं चाहती थी कि दोनों इस तरह से मिले, बाप बेटी दोनों मुलाकात करें। तो कहीं ना कहीं देखिए ये एक अलग एंगल निकल कर आया था कि अलग मोड़ यहाँ पर आया था। और इस तरह की खबरें आ रही थी कि जब भैय्यू जी महाराज अपनी बेटी के जन्मदिन में गए थे, जन्मदिन सेलिब्रेट किया था, तो वो बहुत बड़ी जो बात थी वो बात कहीं ना कहीं आयुषी को पसंद नहीं आई थी। जी हाँ, और जिस तरह से देखने को मिला था, तो ये कहीं ना कहीं इसमें ये अब मामला निकल कर आया है कि किस तरह से दोनों के बीच बनती नहीं थी और दोनों के बीच अक्सर लड़ाई भी होती थी। और देखिए जिस तरह से अगर मैं बात करूं कि जो संपत्ति के बंटवारे को लेकर जो बात निकल कर सामने आई है, वो बात कहीं ना कहीं ये दर्शा रही थी कि किस तरह से भैय्यू जी महाराज के बाद जो करोड़ों की जो संपत्ति थी वो आखिरकार किसकी होगी और कौन जो है उस पर राज करेगा। तो ये सवाल कहीं ना कहीं बार बार सामने आ रहा था, लेकिन ये इस सवाल से भी पर्दा उठ गया। और जिस तरह से देखिए उसके बाद भी जब संपत्ति का बंटवारा हुआ तो आयुषी खुश नहीं थी, क्योंकि उनकी मांग यही थी कि उन्हें 40% का हिस्सा दिया जाए। तो 40% के हिस्से की बात की जाती, लेकिन उन्हें समझा बुझाकर 30% हिस्सा दिया गया और बेटी को जो है ज़्यादा हिस्सा दिया गया। तो ये बात कहीं ना कहीं बिल्कुल भी आयुषी को पसंद नहीं आई। लेकिन जिस तरह से सहमति हुई और जिस तरह से बैठक हुई थी,
उस बैठक में जो बातें हुई उन बातों को आयुषी को मानना ही पड़ा। तो ये जो हमने आपको बताया कि किस तरह से जो है भैय्यू जी महाराज के जाने के बाद संपत्ति का मामला फंस चुका था और किस तरह से दोनों के बीच में संपत्ति का बंटवारा हुआ। तो बहरहाल आज के इस प्रोग्राम में इतना ही। अगली बार आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक ले इजाजत दीजिए। नमस्कार।